हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 की। एससीओ का भी हाल ही में समिट हुआ है 2023 का, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। इंडिया ने 2023 का जो समिट हुआ है, 23rd समिट हुआ है एससीओ का, उसको इस समिट को पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इस समिट को होस्ट किया है और ये वर्चुअल फॉर्मेट में समिट हुआ था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि इंडिया ने इस समिट को होस्ट किया है। आगे बात करें और समझते हैं क्या क्या की टेक अवेज इस समिट से निकल के आए हैं। ईरान एज ए न्यू मेंबर, एससीओ ने डिसाइड किया है कि वो ईरान को एज इट्स 9th मेंबर इंडक्ट करेगा। यानी कि अभी तक एससीओ में जो नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज थी वो 8 थे, ईरान ने ज्वाइन किया है एज ए 9th मेंबर। आगे बात करते हैं, इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक सामने आया है। ये वन ऑफ द मेजर आउटकम रहा है एससीओ समिट का, वॉज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। किसके द्वारा ये नाम दिया गया है? तो ये जो डिक्लेरेशन है इसको कॉइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या क्या डिक्लेरेशन के जॉइंट स्टेटमेंट्स रहे हैं? तो जो डिक्लेरेशन के 5 जॉइंट स्टेटमेंट्स रहे हैं वो हैं फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल टू टैकल क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ 5 जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन में प्रपोज किए गए हैं। आगे बात करते हैं इस डिक्लेरेशन की। तो कुछ और भी चेंजेस, कुछ और भी डिक्लेरेशन के कुछ चीज़ों को और भी लिस्ट किया है। क्या क्या है? जैसे ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे कि आपका न्यू और इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, फिर मार्केट में टर्बुलेंस है, सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 पैंडमिक। ये कुछ चीज़ों को भी लिस्ट किया गया है इस डिक्लेरेशन में। अब आगे बात करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। तो इंडिया ने फिर से रिफ्यूज़ कर दिया है इंडोर्स करने को चाइना के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, उसको। इसके साथ ही इंडिया ने कहा है कि चाइना जो रीबिल्ड कर रहा है अपने पुराने सिल्क रोड को, जिसमें वो एशिया यूरोप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और इसमें जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करके, तो इंडिया जो है उसको एंडोर्स करने से इंडिया ने फिर से मना कर दिया है। इसके साथ ही इंडिया अकेला ऐसा कंट्री था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया है। इसके अलावा इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट था एससीओ डेवलपमेंट स्टडी 2030 का, उससे भी आउट रहा, जिससे कि ये एक कंसेंसस में लैक देखने को मिला था इस समिट में। इसके अलावा इंडिया का क्या स्टैंड रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे? तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर भी इस समिट में बात की गई। ठीक, इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा कि जो एससीओ है उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज़ करने को ऐसे नेशंस को जो कि डबल स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं अपना टेररिज्म से रिलेटेड मुद्दों पर, या जो टेररिज्म को एक टाइप सपोर्ट करते हैं और दूसरी साइड जो है खुद सपोर्ट करते हैं, फिर आरोप लगाते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे। इसके अलावा इंडिया ने रिपीटेडली पॉइंट आउट किया इस्लामाबाद की ओर कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी टेररिस्ट ग्रुप्स को यूज़ करता है। इस चीज़ को भी इंडिया ने पॉइंट आउट किया। इसके अलावा ये भी बोला गया कि चाइना लगातार जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उनकी लिस्टिंग है उसको ब्लॉक कर रहा है, ये ऐसा भी इंडिया के द्वारा बोला गया था इस समिट में। आगे बात करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा एससीओ के बारे में। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश की गई थी 15 जून 2001 को इन संघाई बाय कौन कौन से कंट्रीज थे इसमें? तो किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था? जो कंट्रीज शामिल थे इसके इस्टेब्लिशमेंट में वो थे रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज़ थे जो इसके इस्टेब्लिशमेंट में शामिल थे। फिर 2002 में चार्टर आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको कि साइन किया जाता है एक मीटिंग में जो कि होती है सेंट पीटर्सबर्ग में। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स के द्वारा उसको साइन किया जाता है और फोर्स में आता है ये सितंबर 19 2003 में। ठीक, ये तो बात हुई एससीओ की। अब गोल्स की बात करें, एससीओ के क्या क्या गोल्स हैं? तो टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करना, गुड नेबर लाइंस को डेवलप करना बिटवीन जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके। इसके अलावा इंकरेज करना इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन डिफरेंट स्फीयर्स जैसे कि पॉलिटिक्स,
ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा जॉइंटली इंश्योर करना ऑफ पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना रीजन में, ऐसा गोल है आपका एससीओ का। इसके अलावा और क्या गोल है, तो टू प्रमोट न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर को भी प्रमोट करना, ये आता है आपके एससीओ के गोल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझा कि 23rd समिट जो भी हाल ही में हेल्ड हुआ है एससीओ का, उसको वो वर्चुअल फॉर्मेट में हेल्ड हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने समिट को होस्ट किया है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि ईरान को न्यू मेंबर इंडक्ट किया गया है एससीओ में एज ए 9th मेंबर। न्यू डिक्लेरेशन इस समिट का एक मेजर आउटकम है। इसके द्वारा कॉइन किया गया ये टर्म, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉइन किया गया है। और इसके हमने 5 जो डिक्लेरेशन के 5 जॉइंट स्टेटमेंट है उनको डिस्कस किया कि क्या है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल टू टैकल क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 5 जॉइंट स्टेटमेंट्स थे किसके, इस डिक्लेरेशन में प्रपोज किए गए थे। इसके अलावा डिक्लेरेशन कुछ अदर चीज़ों को भी लिस्ट किया गया था, जैसे कि जो नए नए ग्लोबल चैलेंजेस हैं, न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, टर्बुलेंस इन मार्केट, सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 पेंडेमिक जैसे चीज़ों को भी लिस्ट किया गया था इस डिक्लेरेशन में। इसके अलावा इंडिया का क्या स्टैंड रहा था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन इंडिया का स्टैंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे क्या रहा वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने एससीओ के बारे में जाना कि एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 15 जून 2001 में स्टैब्लिश किया गया था संघाई में। और किस किस कौन कौन कंट्रीज में शामिल थे, तो वो थे आपकी रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। इसके अलावा हमने डिस्कस किया, इसका जो चार्टर आया था 2002 में आया था, साइन किया गया था काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स के द्वारा सेंट पीटरबर्ग में, और ये फोर्स में आया सितंबर 19 2003 में। फिर हमने एससीओ के गोल्स को डिस्कस किया। क्या थे एससीओ के गोल्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करना, गुड लेबर लाइंस को स्ट्रेंथन करना जो मेंबर स्टेट्स के बीच में है। इसके अलावा इंकरेज करना इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स इन स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा जॉइंटली इंश्योर किया जाएगा और मेंटेन की जाएगी पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में, ऐसा गोल है एससीओ का। इसके साथ ही न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर को भी प्रमोट किया जाएगा, ऐसा आता है आपका एससीओ के गोल्स में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।